Hello everyone, I SP Yadav, Engineering Mathematics and Aptitude Faculty at IES Master. Welcome you all at IES Master's GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in the continuation for Master Concept Series for GATE 2024, today I am going to start continuity and differentiability. Before that, we have a glance over what we already discussed and what we are going to discuss. Okay, students, in the first part of the lecture I have discussed concept of infinity, and in the second part I already discussed indeterminate form. In second part of the lecture I discussed concept of limit. In today's lecture I will discuss differentiation and differentiability. Students, where you will be clear with the concept of instantaneous rate of change, एवरेज रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है, इसका इंट्यूशन क्या है, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको मैं ये क्लियरेंस दूंगा, ठीक है, कंप्लीट क्लियरेंस दूंगा कि डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन है क्या. एंड आई विल फॉलो स्टूडेंट सेम लेक्चर प्लान फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स. और लास्ट में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी. तो आई होप आप वन बाय वन सारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपने सेम प्रोसीजर के साथ वन बाय वन लेक्चर फॉलो किया स्टूडेंट्स, डेफिनेटली स्टूडेंट 90% सिलेबस का कवरेज हो जाएगा. लमसम आपका 90% का कवरेज हो जाएगा और वो टॉपिक्स होंगे जो गेट में स्टूडेंट पूछे जाते हैं. सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस बी अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन. स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा जब मैंने लिमिट की फंडामेंटल डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां एक कंसेप्ट था एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट. करेक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट. स्टूडेंट, कब कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्टिंग लिमिट देगा? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. उसी को आप जोड़ दीजिए कॉन्टिन्यूटी में. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस. क्योंकि मुझे डिफरेंशिएबिलिटी समझना है. फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कब एग्जिस्ट करेगी? जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो. मींस फाइनाइट इनपुट पे फाइनाइट आउटपुट आ रहा. एक मेरा जनरलाइजेशन देखो, कोई फंक्शन गिवन है, अगर फाइनाइट इनपुट पे आउटपुट इनफाइनाइट हो गया, फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा. कंटिन्यूअस इनपुट के लिए मैं एक्स एक्सिस पे कंटिन्यूअस इनपुट ले रहा हूं तो आउटपुट में भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए. ठीक है, तब फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट? कंटिन्यूअस होगा. ऐसा ना हो कि मैंने इनपुट कंटिन्यूअस दिया, आउटपुट पीस वाइज हो गया, जैसे सिग्नल फंक्शन हो गया. ठीक है, मैंने तो इनपुट हर पॉइंट के लिए दिया लेकिन हमारा आउटपुट पीस वाइज फंक्शन बना दिया. आउटपुट क्या हो गया? ब्रेक्ड हो गया. ठीक है, जंप हो गया. आई बात समझ में? तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा. उसी को मैथमेटिकली देखते हैं जरा. ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी. अ फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a if f of a is defined at x equal to a. लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x exist. मतलब स्टूडेंट, अगर मैं फाइनाइट इनपुट दूं तो आउटपुट फाइनाइट आए, दैट इज डिफाइंड. अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ? इंफिनिटी. ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x इक्वल टू f of a. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. इसका मतलब एक भी कंडीशन अगर फेल हुई तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. फाइनाइट इनपुट, फाइनाइट आउटपुट, लिमिट एग्जिस्टिंग होनी चाहिए उस पॉइंट के अराउंड. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. मतलब इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट किसके बराबर आनी चाहिए स्टूडेंट? वैल्यू ऑफ द फंक्शन के. we simply can say limit h approaching to 0 f of a minus h equal to limit h approaching to 0 f of
ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए, आई मीन टू से इन जनरल आप हमेशा के लिए रट मारो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कोई फंक्शन स्टूडेंट x इक्वल टू ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो उसके लेफ्ट का आउटपुट, उसके राइट का आउटपुट और उस पॉइंट का आउटपुट ये तीनों इक्वल होने चाहिए। आई बात समझ में? एक डायग्राम देख लेते हैं। दिस वन इज माई एक्स एक्सिस, दिस वन इज माई वाई एक्सिस, गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरा फंक्शन गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। Suppose that this point is x equal to a, correct? This point is a plus h. This point is a minus h. Critical point जहां पे मुझे डाउट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, उसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड, यहां पे आउटपुट दिस इज f ऑफ a, दिस इज f ऑफ a plus h, this is a minus h, this is f of a, this is f of a plus h, f of a minus h, f of a, f of a plus h, करेक्ट स्टूडेंट। अगर ये तीनों कंटिन्यूअस हैं, ये तीनों कंटिन्यूएशन में है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में है। मैंने एक पॉइंट लिया A, उसके कंटिन्यूअस एक और पॉइंट लिया, उसके कंटिन्यूएशन में एक और पॉइंट लिया, मतलब अगर ये A माइनस एच है, देन A है, देन A प्लस एच है, ये तीनों कंटिन्यूएशन में है, कॉन्टिन्यूअस है, तो आउटपुट जो तीनों आएंगे ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, इनमें कोई ब्रेकिंग नहीं होगी। इनपुट पॉइंट्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो आउटपुट पॉइंट्स भी एक दूसरे को टच करने चाहिए। लेफ्ट से अप्रोच करा, राइट से अप्रोच करा और उस पॉइंट पे ये आउटपुट और उस पॉइंट पे आउटपुट, तीनों पे आउटपुट जो है अगर स्टूडेंट सेम आ गए तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। जैसे स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, फॉर फाइनाइट इनपुट आउटपुट हमेशा फाइनाइट आएगा, x बिलोंग्स टू रियल f ऑफ x इज डिफाइंड, ठीक है, और कहीं भी आप कंटिन्यूअस इनपुट लीजिए आउटपुट भी कंटिन्यूएशन में आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, y इक्वल टू साइन एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, y इक्वल टू मॉड एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, y इक्वल टू tan x ऑलवेज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट at x equal to 2n plus 1 pi by 2 where n equal to 0 comma plus minus 1 plus minus 2 comma plus minus 3 and so on। मतलब यहां पे स्टूडेंट क्या हुआ, जब मैंने x इक्वल टू पाई बाई इनपुट में दिया तो tan पाई बाई 2 फाइनाइट नहीं आया, डिफाइंड नहीं आया, कंडीशन नंबर 1 फेल हो गई। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट tan x इज नॉट ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं है, ये x इक्वल टू पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूटी का सिंपल मतलब है फाइनाइट इनपुट फाइनाइट आउटपुट, कॉन्टिन्यूअस इनपुट आउटपुट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ में इतनी? अच्छा, नाउ स्टूडेंट कम टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट यू मीन बाई f डैश x, टेक अ पॉज और जरा आप रिकॉल करिए कि आपने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। सर dy by dx क्या आता है आपको, ठीक है। कोई कहेगा सर ये रेट ऑफ चेंज है, कोई कहेगा सर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, कोई कहेगा सर इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। आज मैं एकदम क्लियर कट इसका कंसेप्शन आपको देखता हूं, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। पहली बात, पहला कंसेप्शन, f डैश x इज जस्ट अ रेशियो, चेंज इन आउटपुट
टू द रेशियो चेंज इन इनपुट। किसका रेशियो है? dy by dx इज अ रेशियो, dy by dx is a ratio which is known as instantaneous rate of change. फिर del y by del x क्या है? It's average rate of change. एवरेज रेट ऑफ चेंज। सर मेरे को बताइए डिफरेंशिएशन क्या है, कंफ्यूज नहीं करिए, ठीक है। dy by dx इट्स ऑल्सो अ रेशियो, दिस इज ऑल्सो अ रेशियो, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन इज अ रेशियो। क्या है ये? रेशियो है। दैट इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट टू द रेशियो चेंज इन इनपुट। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है सर। This one is x-axis, my dear. This one is y-axis, correct? And this is y equal to fx. Y equal to fx. ये मेरा क्या है? इनिशियल इनपुट x, आउटपुट यहां पे कितना आएगा? f of x, करेक्ट? ये क्या हो गया? f of x। हमने इनपुट में चेंज मारा, कितने का? डेल्टा x का, x प्लस डेल्टा x। और ये डेल्टा x क्या है? मेजरेबल है, सम मेजरेबल अमाउंट। ऐसा नहीं है इट्स अप्रोचिंग टू जीरो, ये जीरो को बहुत क्लोज नहीं है, इट्स सम मेजरेबल अमाउंट, 2 3 4 5 10 20, करेक्ट? इस पे आउटपुट क्या होगा? f of x प्लस डेल्टा x। अभी अभी आपने कहा स्टूडेंट डिफरेंशिएशन इज अ रेशियो दैट इज चेंज इन आउटपुट टू द रेशियो चेंज इन इनपुट। तो चेंज इन आउटपुट क्या हो जाएगा? डेल y अपॉन डेल x। हमने क्यों डेल y और डेल x लिखा? दिस इज चेंज इन आउटपुट टू द रेशियो चेंज इन इनपुट, क्योंकि ये मेजरेबल है, ठीक है। ये जीरो के बहुत क्लोज नहीं है, सुपरफिशियल स्मॉल नहीं है। स्टूडेंट ये हो जाएगा फाइनल आउटपुट f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस इनिशियल आउटपुट डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x, फाइनल इनपुट माइनस इनिशियल इनपुट, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x minus f of x upon delta x, which is known as average rate of change. Average rate of change. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। यू स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू नोएडा, ठीक है। यू स्टार्टेड योर ड्राइविंग एट t इक्वल टू 0। आपने t इक्वल टू 0 से ड्राइविंग स्टार्ट की और कंटिन्यूअस t इक्वल टू 2 आवर्स तक आपने ड्राइविंग करी, करेक्ट? स्टूडेंट t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस s इक्वल टू 0 थी एंड t इक्वल टू 2 आवर्स पे डिस्टेंस s इक्वल टू 40 किलोमीटर, करेक्ट? व्हाट इज चेंज इन आउटपुट? डिस्टेंस में कितने का चेंज है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू।
चेंज इन इनपुट टाइम में कितने का चेंज है, 2 माइनस 0, विच इज नोन एज डेल्टा एस, चेंज इन डिस्टेंस टू द रेशियो चेंज इन टाइम, that is equal to student 20 kilometer per hour, which is average speed of your bike. Average speed, correct? The practical example, ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज, सबको समझ में आया होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहीं पे अगर हम कहें सिमिलर डायग्राम से आप रिलेट करिए, दिस वन इज एक्स एक्सिस and this one is y axis, your given graph is y equal to f of x, initial input x axis, final input, take a superficial small change in x, superficial small change in x मतलब जो चेंज लीजिए that must be approaching to 0 but not equal to 0, like 0.00001, correct? That is x plus h, correct? In this case, my dear student, this would be f of x, this would be f of x plus h. And as I told you, differentiation is just a ratio change in output to the change in input. The only difference is the superficial small value h. Delta x was measurable value, this is superficially small approaching to 0. So here student, in this case change in output is written as dy. Dy is superficial small length along y axis, dx is superficial small length along x axis. Change in output to the ratio change in input, that is f of x plus h minus f of x upon student upon x plus h minus x. आप कब लिख सकते हैं dy by dx? When h approaching to 0, correct? That is equal to limit h approaching to 0, f of x plus h minus f of x whole divided by h. My dear student, that is the fundamental definition of f dash x. ये है आपका f dash x. I hope मैं समझा पाया कि what is differentiation. That is instantaneous rate of change. Instantaneous rate of change. सर वो प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दीजिए, जैसे आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज बताया था, मैंने क्या बोला था, एट t इक्वल टू 0, ठीक है, डिस्टेंस इज s इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 2 hours, डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर, सो एवरेज रेट ऑफ चेंज दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड। वैसे ही सर इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज जरा बाइक वाले से आप बता दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम t इक्वल टू 0 and continuously traveled up to t equal to 2 hours, s equal to 0, s equal to 40 किलोमीटर। स्टूडेंट अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, what is v, that is speed at t equal to 1.5 hours, एग्जैक्टली 1.5 आवर्स पे स्पीड क्या होगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितनी होगी, ना उसके जस्ट पहले ना उसके जस्ट बाद में, एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इंस्टैंटेनियस टाइम पे क्या स्पीड होगी, ठीक है। तो वहां पे स्टूडेंट मतलब स्लाइट चेंज, मैं क्या करूं यहां पे 1.5 में स्लाइट चेंज मारो, ठीक है, और आउटपुट देखो 1.5 पे कितना स्पीड थी, 1.5 स्लाइट चेंज मारने पे कितना स्पीड थी, दैट इज नोन एज इंस्टैंटेनियस स्पीड, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना स्पीड होगी, करेक्ट, ओके।
नाउ स्टूडेंट कम टू द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी फिर क्या होगी स्टूडेंट? अ फंक्शन fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a बाई, अभी तो डिफरेंशिएशन बताया इसके पहले में, अब किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, यह बात आ रही है। ठीक है, fx is differentiable at a point if there exists a unique tangent at that point। कब ऐसा होगा? when left hand derivative equal to right hand derivative। जिस पॉइंट के अराउंड हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी स्लाइट लेफ्ट से अप्रोच करो, राइट से अप्रोच करो, चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट टू द रेशियो चेंज इन इनपुट निकालो, उसके राइट में भी चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट निकालो। ये रेशियो अगर यूनिक आया तो टेंजेंट भी क्या होगी? यूनिक होगी। आई बात समझ में? fx is differentiable at a point if there exists a unique tangent at that point, if there exists a unique tangent at that point, or fx is differentiable at a point if curve doesn't have a corner point at that point। आई बात समझ में? मतलब इसका यह है स्टूडेंट, देखो अगर ऐसा कॉर्नर है तो लेफ्ट और राइट से अप्रोच करने पे स्लोप इक्वल नहीं आएगा, बट अगर यू शेप का कर्व होगा, आप लेफ्ट एंड राइट में देखो, लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, चाहे लेफ्ट से अप्रोच करो चाहे राइट से, यूनिक टेंजेंट होगी, यूनिक टेंजेंट होगी, यूनिक टेंजेंट होगी, यहां भी क्या होगी? यूनिक टेंजेंट होगी। बट इस केस में स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो दो टेंजेंट आएंगी। स्लाइट लेफ्ट में जाओगे, एक टेंजेंट का स्लोप ये होगा, दूसरी टेंजेंट का स्लोप ये होगा। ऐसे ही यहां पे एक टेंजेंट का स्लोप ये होगा, एक टेंजेंट का स्लोप ये होगा। मतलब ग्राफिकली अगर कहीं पे वी शेप बने, कॉर्नर फॉर्म हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यू शेप डाउनवर्ड या यू शेप अपवर्ड पूरे कर्व में अगर फॉर्म होगा तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल। मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मैं आपको स्टूडेंट एक एग्जांपल से समझाता हूं, या यूं कह लो एक डायग्राम लेता हूं, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, करेक्ट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मेरा कर्व हो गया। ये यू शेप है, मेरा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। ये हो गया ए, ये हो गया ए प्लस एच, ये हो गया ए माइनस एच, करेक्ट? दिस वन इज एफ ऑफ ए प्लस एच, ये हो गया स्टूडेंट एफ ऑफ ए माइनस एच, ये हो गया स्टूडेंट एफ ऑफ ए। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ ए। इसकी बात करूं इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, करेक्ट? इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, यहां से हटा देते हैं, then it would be a minus h comma f of a minus h, correct? Let's make it P point Q point R, correct? हम आपसे अगर पूछें LHD क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट डिवाइडेड बाय फाइनल इनपुट माइनस इनिशियल, फाइनल आउटपुट f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, चेंज इन आउटपुट टू द रेशियो a माइनस h माइनस a। आई बात समझ में स्टूडेंट? दिस इक्वल टू f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, करेक्ट? RHD क्या होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? f ऑफ
ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट। इस पॉइंट, इसको मैं इनिशियल मान रहा हूं, ये फाइनल हो गया, इसको मैं इनिशियल मान रहा हूं, ये फाइनल हो गया, एक बार इसको फाइनल मान लिया, एक बार इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, मतलब इसका स्लोप निकाल लिया। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब इसका स्लोप निकाल लिया, निकल गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। जस्ट इमेजिन when h approaching to 0, if अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो जस्ट लेफ्ट से डेरिवेटिव और जस्ट राइट से डेरिवेटिव इक्वल होंगे, ठीक है। when h approaching to 0, then q approaching to p, q किसको अप्रोच करेगा, p को, r approaching to P, तीनों पॉइंट क्या करने, लाइक दे आर गोइंग टू कंसाइड टू ईच अदर, ठीक है। एक पॉइंट ये A हो गया, इसके जस्ट लेफ्ट में A प्लस एच हो गया, इसके जस्ट राइट लेफ्ट में A माइनस एच हो गया, दे आर गोइंग टू कंसाइड, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ आरपी हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा स्टूडेंट, जब h अप्रोच करे 0 को। f ऑफ, हमने q किसको माना है, कोई दिक्कत नहीं, f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यही बात मैं बता रहा था स्टूडेंट, इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज अज्यूम्ड एज LHD इक्वल टू RHD, करेक्ट। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे गेट में क्वेश्चन आया स्टूडेंट, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट, अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, द लिमिट ऑफ द फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। नो माय डियर, क्यों, इफ y equal to f of x is continuous at x equal to a, then limit h approaching to 0 f of a minus h equal to limit h approaching to 0 f of a plus h इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट एग्जिस्टिंग इन नेचर होना चाहिए। ऑप्शन ए रूल्ड आउट, द लिमिट ऑफ द फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट, मे नॉट नहीं लगेगा, मस्ट होगा, द फंक्शन मस्ट बी डेरिवेबल एट द पॉइंट। देखो कॉन्टिन्यूटी के लिए डिफरेंशिएबिलिटी मे और मे नॉट, डिफरेंशिएबल है तो भी बहुत अच्छी बात, डिफरेंशिएबल नहीं भी है तो भी अच्छी बात। आई बात समझ में, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूटी मस्ट है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी तभी एग्जिस्ट करेगी, रेशियो आप तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन पे इनपुट एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब डिफाइंड हो, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए डिफरेंशिएबिलिटी कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन गया। लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट टेंड्स टू इंफिनिटी, नो, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा हमने। द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट द पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। यस, यही तो डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मींस लिमिट इज एग्जिस्टिंग इन नेचर, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट।
ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन डी। वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखो ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फंक्शन रियल टू रियल, जिसका डोमेन भी रियल है, रेंज भी रियल है, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट पी, if fx is continuous at x equal to x naught, then it is also differentiable at x equal to x naught. Student, continuous function may or may not be differentiable. Continuous function may or may not be differentiable. Number one. करेक्ट। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर पी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। क्यों? इफ f of x is continuous at x equal to x naught, then it is also differentiable. ऐसा जरूरी नहीं है। Come to the Q. If fx is continuous at x equal to x naught, then it may or may not be differentiable at x equal to x naught. क्या कह रहा है? If fx is continuous at x equal to x naught, then it may not be differentiable at x equal to x naught. ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मे और मे नॉट भी होना चाहिए। आई बात समझ में? इफ fx is continuous at x equal to x naught, then it may not be differentiable. yes, ये बात सही कह रहा है स्टूडेंट। अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल ना हो। तो इसका डिडक्शन क्या हुआ? स्टेटमेंट करेक्ट है, हो सकता है डिफरेंशिएबल ना हो। मैंने तो लिखा ही है कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्यों सही है? If fx is differentiable at x equal to x naught, then it is continuous at x equal to x naught. ये भी सही है। क्यों? स्टूडेंट, डिफरेंशियबिलिटी की बात तभी होगी जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर हमारा वायर कंटिन्यूअस होगा ही नहीं तो रेशियो निकालने का मतलब ही नहीं है। अगर आउटपुट डिफाइन नहीं होगा तो किसका रेट ऑफ चेंज निकालोगे आप? किसका रेशियो निकालोगे? तो आउटपुट डिफाइन होना चाहिए। करेक्ट। तो ये दो करेक्ट हैं, Q और R। P इज ट्रू, Q इज फॉल्स। नो, रूल्ड आउट, क्योंकि Q फॉल्स है। P इज ट्रू, ये भी रूल्ड आउट। P इज ट्रू, रूल्ड आउट। If fx is continuous at x equal to x naught, then it is also differentiable at x equal to x naught. स्टूडेंट, ऑप्शन जो है यहां पे गलत है। ठीक है, कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन रिपीट करके दिया गया है। मैं सही ऑप्शन बना देता हूं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, एक ही ऑप्शन रिपीट करके लिखा गया है। P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, R इज फॉल्स, यही सब लिखा गया है, जबकि एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन भी कॉपी पेस्ट मारा गया है। यहां पे होगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज P is false, Q is true, R is true. डन। कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। डन। वन लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहां पे स्टूडेंट, ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये तो स्टूडेंट्स हम लोग कर चुके हैं। सो लेट्स क्लोज इट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमने कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म कवर किया। देन कंसेप्ट ऑफ लिमिट डिस्कस किया सेकेंड वीडियो लेक्चर में। इसमें पार्ट 1 में कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी एंड पार्ट 2 में इनडिटरमिनेट फॉर्म डिस्कस किया था। देन माय डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट ऑफ लिमिट हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ये दोनों डिस्कस किया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, विच इज वेल नोन एज मीन वैल्यू थ्योरम। और इस लेक्चर प्लान को हम लोग फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स।
ठीक है, 6, 7, 8 जो भी मैंने यहां पे लिस्ट किया है, इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और लास्ट में स्टूडेंट हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आप वन बाय वन सारी वीडियो आप एक्सेस कर रहे होंगे। प्लेलिस्ट में जाइए आप, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन में स्टूडेंट वन बाय वन कंटिन्यूएशन में सारे पार्ट अगर देखेंगे तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।